अमीश जी, अभी प्रमोद भाई ने बहुत विस्तार से, बड़े प्यार से, बड़ी शालीनता से अपने नेता का बचाव किया है। एक चीज़ बहुत साफ है, ये जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी या उनके नेता कर रहे हैं वो बाई चांस नहीं है, बल्कि बाई चॉइस है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ बाई चॉइस है कि जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 में जनता के जनादेश से परिवार तंत्र को पछाड़ करके प्रजातंत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं, डायनेस्टी को डिमोलिश करके और डेमोक्रेसी को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं, तब से थोड़ा परेशानी इन लोगों को है। एक चीज़, दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने एक बात कही आपसे कि ये सब कुछ जो है बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। आपको याद होगा 2015 54 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में, अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए हुए थे। आ करके दुनिया के आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर डिबेट कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, डिसीजन कर रहे थे। और ये बहुत दशकों के बाद 54 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि भारत की धरती पर तमाम मुद्दों पर और विश्व के तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। उस समय क्या कांग्रेस पार्टी के समर्थन से हो क्या रहा था? अवार्ड वापसी अभियान। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकाल करके अवार्ड दिखाए जा रहे थे कि हमें अंग्रेज़ों ने, हमें मुगलों ने अवार्ड दिया है, मोदी जी को हम वापस करने जा रहे हैं। 2020 आता है, बहुत उसके बाद बहुत, आप इतना समय नहीं, उस बहुत घटनाएं हुई हैं। 2020 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में होते हैं तो क्या चल रहा होता है? शाहीन बाग। और अभी जब G20 भारत में चल रहा है, भारत मेज़बानी भी कर रहा है, भारत अध्यक्षता भी कर रहा है, तो आप विदेश में जाकर के ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र, भारत की संसदीय मर्यादाएं और भारत का में जो है वो सहिष्णुता पूरी तरह से डिमोलिश हो गई है, ध्वस्त हो गई है। यानी कि ये एक बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। और ये जानबूझ करके भारत को बदनाम करने की जो मानसिक और सामंती सोच है, उसका एक परिणाम है। जी प्रमोद तिवारी जी, एक इस विषय पर तो बहुत बात हुई कि राहुल गांधी ने अमेरिका और ब्रिटेन को इंटरफेयर करने के लिए बोला भारत के मुद्दे पर, लेकिन एक मुद्दे पर बात नहीं हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल पे हाथ रख के बताइए, राहुल जी ने कहा विदेशी धरती पर कि भारत में सिख और मुसलमान सेकंड ग्रेड सिटीजन है मोदी के भारत के अंदर। क्या आप मानते हैं इस बात को? मैं बहुत साफ कर दूं, पहले तो अभी प्रोग्राम खत्म होने में 23 मिनट 31 सेकंड है जी। आप जरा वो क्लिप दिखा दीजिए। इतना बड़ा चैनल है जहां राहुल गांधी ने अमेरिका या किसी देश से इंटरवीन करने के लिए कहा हो, हस्तक्षेप करने के लिए कहा हो। मैं, आप चाहेंगे तो आज आपके कार्यक्रम के समाप्ति के पहले दे दूंगा, जब उन्होंने ये कहा है कि हम इसे अपने सदन के अंदर लोकतंत्र के दायरे में तय कर लेंगे। सुनिए सुनिए। नहीं, आपने बोला तो मैं भी कोई 10 सेकंड का मौका दे दीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं। नहीं, मैं आपको आज से नहीं जानता, बहुत दिनों जानता हूं जी। तो मेरी गाड़ी पटरी पर से मत उतारिए। ना मैं एक गाड़ी चल चुकी है, जरा इसे सुन लीजिए। मैं आपसे, मतलब आपको लगता है मेरे सवाल पूछने से आपकी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी? अरे साहब, आप अच्छों को बेपटरी कर देते। मैं बहुत छोटा आदमी हूं। देखिए, मैं तो तारीफ कर रहा हूं आपकी। जी 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 जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि क्या मंच हो सकता है ये न्यूज इंडिया, न्यूज 18 इंडिया, न्यूज 18, न्यूज इंडिया, न्यूज 18 इंडिया, इसका मंच नहीं हो सकता। अगर एक आदमी मेंबर पार्लियामेंट है तो उसका संवैधानिक लीगल मंच होगा पार्लियामेंट। राहुल गांधी ने मुंह जवानी रिक्वेस्ट की, स्पीकर के चैम्बर में गए, लिख के दिया कि मुझे आप लंदन में मैंने क्या कहा है बोलने का 5 मिनट का मौका दीजिए, और सारी एविडेंस लेके गए। और उसके बाद अगर सरकार उनको मौका न दे 5 मिनट बोलने के लिए, तो सरकमस्टेंस, यही तो कहते हैं बदनीयती, इसी को तो कहते हैं बदनीयती। आप सच्चाई सामने नहीं आने दे रहे हो। जब हम भागें या हम वहां ना बोलना चाहें, हम तो रिटर्न रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको बुलवाओ, हम वहां के बारे में बोलेंगे, तो खड़े हो जाते हैं। सब मंत्री से लेकर संतरी तक हाउस डिस्टर्ब कर देते हो, 1 मिनट के अंदर हाउस चला जाता है। तो हम कह रहे हैं
इसकी चर्चा ना आप करिए, ना आप वहां थे ना मैं था, और मुख्तार भाई तो नहीं गए थे, मैंने इनका देख लिया पासपोर्ट जी। मैं सिर्फ आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए एक चीज मैं साफ कर दूं, मुख्तार भाई मेरे सीनियर रहे वहां पे, हम दोनों एक शहर के हैं, इलाहाबाद से हम दोनों आते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, ये नहीं गए थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उनको वहां बोलने दीजिए, कहने दीजिए, आपके पास पूरी संसद होगी, बहुमत होगा, उनको आप वो क्लिप जैसे मैंने दिखाई ना, मोदी जी क्या बोले 8 जगह दिखा देना और बता देना कि आप देश का अपमान करके आओ। मैं कहता हूं वो देश का सम्मान बढ़ा कर वहां आए, अपमान करके नहीं आए। जी, आपने बोला कि ना मुख्तार भाई थे, मुख्तार अब्बास नकवी थे, ना प्रमोद जी आप थे, ना मैं था, कोई भी नहीं था, लेकिन कैमरा था और कैमरा ने सब कुछ यहां प्रसारित किया। और आपने जिस भाषण का जिक्र किया, मैं मानता हूं अगले दिन राहुल जी ने जो भाषण उन्होंने कैम्ब्रिज में दिया, उसके बाद उसको अगली बार रफू करने का जरूर प्रयास किया, लेकिन पहली बार उन्होंने क्या बोला था मैं बता देता हूं। यूरोप और अमेरिका लोकतंत्र के रक्षक इस बात से बेखबर क्यों है कि भारत में लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है और वो चुपचाप बैठे हैं। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? और मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं, जो मैंने सवाल पूछा था, मैं उस पर नकवी जी के पास भी आता हूं। मैं कभी ये सवाल पूछता नहीं हूं, बोलता नहीं हूं, लेकिन मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, आप एक मुसलमान हैं, क्या आप सेकंड ग्रेड सिटीजन है भारत के अंदर, भारतवर्ष के अंदर? देखिए, पहली बात, अभी जो प्रमोद जी ने कहा कि उन्होंने ये बोला ये नहीं बोला, उन्होंने संसद की गरिमा को पूरी तरह से उसके प्रति दुष्प्रचार किया, ये सच है, हकीकत है। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को, भारतीय लोकतंत्र को जिस तरह से शर्मिंदा करने की कोशिश की और जिसके बारे में उन्होंने दुष्प्रचार करने की कोशिश की, वो निश्चित तौर से किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में असंभव है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने पूछा कि उन्होंने कहा कि साहब हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं और बहुत असहिष्णुता इस देश में हो चुकी है। आप ये बताइए, मोदी जी 9 साल से ज़्यादा हो रहा है, 9 साल लगभग हो रहा है, 9 साल से ज़्यादा, इन 9 सालों में देश को कम्युनलिज्म से, करप्शन से, क्राइम से मुक्त किया, दंगों से, दबंगों से मुक्त किया। और आज जो है वो न देश में कहीं पर जिस तरह से भागलपुर दंगे हुआ करते थे और महीनों चलते थे और सैकड़ों बेगुनाह लोग जो है उनका कत्लेआम होता था, वो नहीं हो रहा है। इलाहाबाद से हम लोग आते हैं, महीनों महीनों दंगे हुआ करते थे, कांग्रेस का दौरे हुकूमत था वो, आज वो नहीं हो रहा है। आज भिवंडी नहीं हो रहा है, आज मलियाना नहीं हो रहा है, आज मेरठ नहीं हो रहा है, एक में बहुत लंबी श्रृंखला है। अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही है तो ये किसको सुरक्षा का एहसास करा रही है? इंटॉलरेंस, मैंने कहा नहीं, ये बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। इंटॉलरेंस की बात 2015 में जब अवार्ड वापसी का अभियान चला, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई के निकाल के, तब कहा गया कि इस देश में बहुत असहिष्णुता हो गई। क्यों कहा गया था? सोचा था कि मोदी जी आएंगे, आ गए हैं तो सारे के सारे इस्लामिक कंट्रीज के साथ उनके संबंध बिगड़ जाएं, लेकिन उल्टा हो गया। मोदी जी के आने के बाद जो है वो तमाम दुनिया के देशों के साथ साथ इस्लामिक देशों के संबंध भी अब तक के सबसे अच्छे संबंध कहे जा सकते हैं। उसी तरह से उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब ट्रम्प साहब यहाँ आते हैं तो उस वक्त शाहीन बाग होती है और तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर्स वहाँ जा करके बैठ जाते हैं। उसमें भी मैसेज एक ही देने की कोशिश थी कि इस देश का माइनॉरिटी, इस देश का अल्पसंख्यक असुरक्षित है। अरे भैया, आप एक भी घटना नहीं बता सकते कि मोदी जी ने विकास के मामले में कोई भेदभाव किया हो समाज के किसी वर्ग के साथ, अल्पसंख्यक भी शामिल है। जी, प्रमोद।